हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। द मैक्सिमम लोड दैट अ वायर कैन सस्टेन इज W। इफ द वायर इज कट टू हाफ इट्स वैल्यू द मैक्सिमम लोड इट कैन सस्टेन इज। ठीक है, हमें एक वायर दे दिया गया है बच्चों। ठीक है, अगर हम ये मैक्सिमम लोड कितना हैंडल कर सकता है, सपोज करो मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ ऐसे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्यारा सा वायर है। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और इस पे हम लोड W लगाते हैं। तो ये क्या है, इसका मैक्सिमम लोड इस पर जो हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा लगाते हैं हम, अगर हम W से ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन W, तो ये हमारा क्या कर जाएगा, ये ब्रेक्स हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इफ द वायर इज कट टू हाफ इट्स वैल्यू। ठीक है, इफ वायर इज कट टू हाफ इट्स वैल्यू, जो हमारा वायर था इसको हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है, जो अगर इसका पहले लेंथ कितना था, L था। ठीक है बच्चों, तो अब इसका लेंथ अगर हम काट कर कितना कर दें, L/2 कर दें, तो फिर हमें मैक्सिमम जो लोड ये बेयर कर सकता है उसके बारे में बताना है। देखिए बच्चों, थियोरेटिकल पार्ट में अगर हम जाते हैं, सिग्मा M Fm ओवर A। सर ये क्या लिख दिया आपने, अरे ये क्या होता है हमारा, ये मैक्सिमम स्ट्रेस कितना लगाया जा सकता है, कितना लोड ये मैक्सिमम हैंडल कर सकता है पर यूनिट एरिया। ठीक है, एवरी मटेरियल हैज अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बी अप्लाइड टू दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, मटेरियल ब्रेक्स बियॉन्ड दिस, ये क्या हो गया, सिग्मा क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है। ठीक है, अगर इसके अबव हम इस स्ट्रेस लगाते हैं तो हमारा क्या है, ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, एरिया दिया हुआ, एरिया कौन सा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर हम यहां पर देखिए इसकी लेंथ हाफ कर देते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही रहा। ठीक है, जो हमारा सिग्मा एम है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम लेंथ को हाफ कर देते हैं तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा। तो इस वजह से हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस भी चेंज होने वाला नहीं है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, मान लीजिए कोई भी रस्सी है या वायर है। ठीक है, अगर हम 1 मीटर लें, 2 मीटर लें, 5 मीटर लें, 10 मीटर लें, उससे जो उसकी मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी है कम नहीं होती है। ठीक है, अगर हम उसकी थिकनेस कम कर देते हैं, ठीक है, मोटी रस्सी से कंपैरिजन में हम पतली रस्सी ले लेते हैं, पतली कर देते हैं या उसको, तो उसकी जो मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी हो जाती है वो हो जाती है कम, क्योंकि वो थिकनेस पे डिपेंड करती है। थिकनेस का मतलब यहाँ से क्या लेंगे हम, उसका रेडियस बढ़ जाता है, और वो रेडियस का मतलब वहां पर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। ठीक है, लेंथ को कम करने से या ज्यादा करने से उस पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी हमारी जो मैक्सिमम लोड ये सस्टेन कर सकता है वो रहेगा सेम। ठीक है, लेंथ को आधा या ज्यादा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम करने जा रहे हैं ऑप्शन को चेक, देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, W। अरे वाह, ये तो पहला ही सही ऑप्शन दे दिया हमें, क्योंकि पहले भी हमें W दिया हुआ था, अब भी W है, क्योंकि चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए हमारा W का W ही रहेगा। ऑप्शन बी को देते हैं, W/2 क्या हाफ कर दिया, तो ये चेंज नहीं होने वाला था, ये रॉन्ग है। W/4 कर दिया सी ऑप्शन, ये भी रॉन्ग है। और ये डी में क्या कर दिया ना, ट्वाइस कर दिया, ये भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, बी सी डी ऑप्शन हमारे रॉन्ग है, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।